हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 4 और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाले वाक्यों को साधारण वाक्यों में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करनी है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें सहायक क्रिया जब पहले लिखते हैं तो उसे बीच में लिखकर थोड़ा सा इसमें नियम लागू करना है। 2-4 नियम है, सारे नियम को देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा। परिभाषा है वाक्यों को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं पहले सबसे पहला एग्जाम्पल, इज सीता नॉट ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन मार्क को हटाना है। हटाने के लिए आपको ऐसे सीधा नहीं लिख सकते हैं, इज सीता नॉट ए गुड गर्ल और यहाँ पर फुल स्टॉप ऐसे रख दें। हटाने के लिए कुछ नियम लगाएंगे आप। इसमें कौन से नियम लगाएंगे, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम है सहायक क्रिया बीच में लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर पहली ही सहायक क्रिया हमारी लिखी हुई है इज सीता, वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है तो इसे हमें बीच में लिखना है। और उसके बाद दूसरा नियम है, जब आप सहायक क्रिया बीच में लिखेंगे तो दूसरा नियम है इंट्रोगेटिव को निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव निगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, जिसमें असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बताया था कि उसमें आपको कुछ सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बदलना था और कुछ को इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो अगर इंट्रोगेटिव केवल है, केवल प्रश्नवाचक है, तो उसे हम निगेटिव में बदलेंगे। ठीक, निगेटिव जब हम उसको मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें हटाएंगे तो उसमें नकारात्मक भावना आनी चाहिए। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी पहले से ही नकारात्मक है तो उसमें हमें नकारात्मकता हटाकर सकारात्मक यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य में बदलना है। ठीक, अगर पहले से ही निगेटिव है तो उसे निगेटिव में नहीं बदलेंगे। और पहले से देखिए यहाँ पर निगेटिव पहले से शब्द है तो हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, और जिसमें पहले से निगेटिव नहीं है उसे निगेटिव में बदलना है। ठीक, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है कि नो बॉडी एवरीबॉडी, नो बॉडी को एवरीबॉडी, नेबर को ईबर, एनीवन को नन या हु में बदलेंगे। ठीक, एनीवन या एवरीबॉडी भी आप कर सकते हैं, एनीबॉडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। बिना प्रश्नवाचक चिन्ह हटाए तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाना है, देखिए यहाँ पर मैंने बोला इसी को आपको हटाना है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए सबसे पहले आपको इन 3 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे, जब ये तीनों नियम फॉलो हो जाएंगे तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना है। अब चलिए इसमें देखते हैं पहला नियम लागू होता है। हाँ भाई, लागू हो रहा है। सहायक क्रिया बीच में लिखेंगे, बीच में लिखते हैं। अब देखिए दूसरे नियम से पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो अफर्मेटिव में। अब देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव तो है ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर लिखते हैं इंट्रोगेटिव है और प्लस में नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव है। तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में क्या होता है, नॉट हट जाता है। अब नॉट हट जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इज सीता नॉट ए गुड गर्ल। क्या सीता अच्छी लड़की नहीं है, तो अच्छी लड़की है। तो सीता एक अच्छी लड़की है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सीता। सबसे पहले तो हम सीता को लिखेंगे क्योंकि इज हमें बीच में लिखना है, तो सीता सीता। उसके बाद बीच में इज लिखेंगे, इज। नॉट हटा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है, ए गुड गर्ल। कितना आसान था, देखा, बहुत ही आसान है, बहुत ही, मैंने बोला बहुत ही आसान है ये। इसके बाद दूसरा देखते हैं क्या करना है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट हटा देना है, उसे कर देना अफर्मेटिव में, और केवल इंट्रोगेटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा है हु हैज़ सीन द विंड। किसने हवा को देखा है, तो किसी ने नहीं देखा है। हु हैज़ सीन द विंड, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। निगेटिव कहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, निगेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि निगेटिव नहीं है। और दूसरा नियम हमारा यही बोलता है कि अगर केवल इंट्रोगेटिव है तो उसे निगेटिव में, यहाँ पर आई लिख देते हैं। अगर केवल इंट्रोगेटिव है तो उसे हम चेंज करेंगे निगेटिव में। ठीक, तो यहाँ पर एक केवल इंट्रोगेटिव है तो इसे निगेटिव में चेंज करेंगे। अब हु हैज़ सीन द विंड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नियम। अब पहले ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ तो बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पहले सब्जेक्ट कोई नहीं है। ये भी देखिए, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड ही, इसे आप समझिए। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हु को नन या एनीवन, एनीवन या एनीबडी,
मैंने आपको सब बोला भी इसके पहले, अगर आपको पता है तो हु को हम एनीवन या एनीबडी में चेंज कर देते हैं। तो एनीबडी आपको ज़्यादा परफेक्ट पड़ेगा, तो हम एनीबडी लिख देते हैं हु की जगह पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटाना है। एनीबडी। अब बीच में जैसे हम लिखते हैं अपनी सहायक क्रिया को हैज़। अब मैंने क्या बोला, इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव। अब आपने टेंस सेंटेंस पढ़ा होगा या टेंस भी पढ़ा होगा, तो हैज़ के बाद ही हम नॉट पढ़ाएंगे, हैज़ नॉट। अब सीधा जो क्वेश्चन दिया गया है, सीन द विंड, एनीबडी हैज़ नॉट सीन द विंड। हवा को किसी ने नहीं देखा है। आपसे कोई बोले किसने हवा को देखा है, तो आप क्या बोलेंगे, किसी ने हवा को नहीं देखा, एनीबडी हैज़ नॉट सीन द विंड। तो इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज करना है। यही आप ध्यान रखिए, आप सब कुछ कर डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव को निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो यहाँ पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को हटाना है, क्वेश्चन वर्ड है हु की जगह पर हमने भी क्या यूज किया, एनीबडी यूज किया। तो अब इस हु की जगह पर क्या यूज करेंगे, अगर एनीबडी यूज करेंगे बहुत ही परफेक्ट है, तो हम एनीबडी यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एनीबडी, एनीबडी। अब देखिए यहाँ पर नॉट है, क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी ये इंट्रोगेटिव भी है। नॉट अगर आपको साथ में दिया है तो यानी कि निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या बदलेंगे इसे, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में, साधारण वाक्य में। तो नॉट हटेगा कि नहीं हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो एनीबडी या एनीबडी के आप क्या कर सकते हैं, एनीबडी के साथ नॉट जुड़ेगा। एनीबडी आप यहाँ पर एवरीबडी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी को कौन जानता है, सब जानते हैं ना। तो आप अगर एनीबडी की जगह पर एवरीबडी कर दें, एवरीबडी, एवरीबडी, क्योंकि महात्मा गांधी को सब जानता है। तो आपको भाव भी देखना है कौन सा भाव आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था। तो एवरीबडी हैज़, तो हैज़ तो यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एवरीबडी नो, आपको ये ध्यान रखना है, एक मिनट, नोस महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी। आप देखिए एक चीज़ अगर आपको पता हो, आप टेंस तो आपको आता ही होगा, ये मुझे पता है। तो अगर आपको टेंस आता है तो आपको एक केवल और केवल दूसरा नियम याद रखना है, आपको इंट्रोगेटिव टू निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव टू अफर्मेटिव। अगर आप इस दूसरे नियम को केवल याद रखकर चलते हैं तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक, केवल आपको टेंस आना चाहिए बस। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा। चौथा है डिड सोहन ईबर गो टू टेम्पल। अब देखिए ईबर को आपको चेंज करना है नेबर में, ईबर टू नेबर, नेबर टू ईबर। तो अब देखिए नेबर टू ईबर, ईबर टू एबर, इसका खेल क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है यानी इंट्रोगेटिव है, पक्का है, हाँ 100% है, इंट्रोगेटिव है। उसके बाद यहाँ पर नकारात्मक भावना दी गई है कि नहीं, सोहन हमेशा वहाँ पर मंदिर जाता है, तो इसमें नकारात्मक भावना नहीं है, तो इसे हम चेंज करेंगे निगेटिव में, निगेटिव में। यहाँ पर ईबर दिया गया है, तो ईबर को अगर हम नेबर में यानी कभी नहीं में चेंज कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये निगेटिव। तो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर सहायक क्रिया बीच में लिखते हैं, तो सोहन, सोहन नेबर। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सहायक क्रिया तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है वो केवल नकारात्मक भावनाओं में या क्वेश्चन वर्ड में ही लिखी जाती है। तो नेबर के साथ अगर हम यहाँ पर सोहन डिड नॉट करते तो यहाँ पर डिड आता, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं करेंगे, नेबर कर देंगे, क्योंकि ईबर को नेबर में चेंज करते हैं। तो हम नेबर वेंट, गो वेंट टू टेम्पल, क्योंकि वेंट आप जानते हैं ना कि जो वेंट है वो लगता है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसीलिए वेंट टू टेम्पल। सोहन नेबर वेंट टू टेम्पल, सोहन टेम्पल कभी नहीं जाता है। एक अंतिम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये है डज नोबडी हेट्स यू। ठीक, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा सही आंसर। डज, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, डज नोबडी हेट्स यू, क्या तुमसे कोई नफरत नहीं करता है। तो चलिए बता देते हैं, कोई बात नहीं है। डज एनीबडी हेट्स यू, तो यहाँ पर
क्या करना है आपको, अफर्मेटिव है नेगेटिव में चेंज करना है, सॉरी ये इंट्रोगेटिव है, एनीबडी हेट्स यू, नोबडी हेट्स यू, तो इंट्रोगेटिव है कोई नहीं, तो नहीं शब्द आ रहा है ना, नोबडी मतलब कोई नहीं, तो इसमें नहीं शब्द आ रहा है तो प्लस नेगेटिव है, इसे आपको चेंज करना है अफर्मेटिव में। तो इसे मैं अपनी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा। डज नोबडी हेट्स यू, तो एवरीबडी हेट्स यू, ये हेट्स नहीं रहेगा, हेट यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5 एग्जाम्पल्स जिससे आप बोल सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ख़त्म हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 4। इसके आगे आपका आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 5। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं पहले वाले भी, तो आपको आई बटन पर एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा पूरी इसकी प्लेलिस्ट ग्रामर की, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।